ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करेंगे. So it says a circular loop carrying a current I has a wire of length L. A uniform magnetic field B exists parallel to the plane of the loop. Find the torque on the loop. If the same length of the wire is used to form a square loop, what would be the torque which is larger? Okay. So आप देखो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है एंड लेट्स से इस लूप की जो रेडियस है दैट इज आर. जो टोटल लेंथ है इस सर्कुलर लूप की दैट इज कैपिटल एल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर लूप विच इज एल अपॉन 2 पाई. एंड इस लूप में लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एक करंट है आई. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट? सो जो मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर होता है दैट इज आई इंटू ए. I is the current and A is the area. So I into what is the area of this loop that is pi r square. So I into pi, the value of r that is L upon 2 pi. So it will become L square upon 4 pi square. And what will be the direction? आप देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. पहले हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप डिफाइन कर लेते हैं. के कैप का जो डायरेक्शन है दैट इज अ डॉट डायरेक्शन मींस इस पेज के परपेंडिकुलर एंड कमिंग आउट ऑफ द पेज. सो आपको डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट का. सो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड को लेकर के उसकी जो फिंगर्स है करंट के डायरेक्शन में रोटेट करो. जो थंब है उसका जो डायरेक्शन है इस केस में के कैप के डायरेक्शन में आ रहा है मींस परपेंडिकुलर टू द पेज एंड कमिंग आउट ऑफ द पेज मींस के कैप. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी के कैप. So this will be magnetic movement vector. अगर हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सर्कुलर लूप के प्लेन में, सो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है. सो लेट्स से इस डायरेक्शन में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू कुछ बी नॉट है. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम बी नॉट आई कैप, राइट. अगर हम टॉर्क की बात करते हैं देन जो टॉर्क वेक्टर होता है दैट इज म्यू क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द टॉर्क. यू जस्ट पुट द वैल्यूज. यहाँ पे आप देखो दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर आई पाई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. दिस इज इन के कैप. यू हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट विद बी नॉट आई कैप. तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी आई पाई एल स्क्वायर बी नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर एंड के क्रॉस आई दैट इज जे कैप. सो एक्चुअली यहाँ से आप एक पाई को कैंसिल कर सकते हो. सो आई एल स्क्वायर बी नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, दिस विल बी जे कैप. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क वेक्टर. अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हो then it will be I L square B naught divided by 4 pi, right. now second case में वो कह रहा है कि जो सेम लेंथ है L, सेम लेंथ ऑफ द वायर से हमें एक स्क्वायर लूप बनाना है. तो इस तरह से हम स्क्वायर लूप बना लेते हैं. लेट्स से ये जो स्क्वायर लूप है इसकी जो साइड है दैट इज A. सो द पेरीमीटर विच इज 4A दैट इज द टोटल लेंथ विच इज L. सो यहाँ से जो A की वैल्यू है बेसिकली जो साइड है दैट विल बी L by 4. अगेन हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लेते हैं. सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दैट विल बी आई इंटू ए. आई इंटू जो एरिया है स्क्वायर का दैट इज ए स्क्वायर. आई द वैल्यू ऑफ ए इज एल बाई 4. सो ए स्क्वायर विल बिकम एल स्क्वायर अपॉन 16. एंड मैग्नेटिक मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा अगेन यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. द डायरेक्शन ऑफ थंब इज perpendicular to the page and coming out that is k cap का डायरेक्शन. सो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया एंड लेट्स से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस स्क्वायर फ्रेम के प्लेन में होगी. सो लेट्स से इस डायरेक्शन में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ले लेते हैं. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट आई कैप. नाउ आपको टॉर्क निकालना है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है. दिस इज आई एल स्क्वायर अपॉन 16 के कैप
एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद बी नॉट आई कैप। सो यहाँ से आप देखो कितना निकल के आएगा, आई एल स्क्वायर बी नॉट अपॉन 16 k cross I. What will be k cross I? That will be again j cap. So this is the torque vector. Now I think you can compare कि कौन सा टॉर्क ज़्यादा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 16, ऊपर कितना था डिनोमिनेटर में, ऊपर डिनोमिनेटर में यहाँ पे था 4 पाई। सो 4 पाई मीन्स 4 इंटू पाई इज 3.14। सो ये कुछ 12.4 के करीब आएगा। सो इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, इट मीन्स ये वाला जो टॉर्क है वो हाइयर है, राइट। सो किस में टॉर्क ज़्यादा लगेगा, जो सर्कुलर वाला लूप है उसमें टॉर्क ज़्यादा लगेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।